वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। तो मेरे दोस्तों, मैं सर शुक्ला और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, कोई भी अपडेट होता है आपको हमारे चैनल से जरूर दिया जाता है। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों की जो कॉपी की रीचेकिंग होती है उसके लिए आपको क्या करना होगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो उसके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा और स्क्रूटनी की क्या प्रक्रिया होने वाली है, इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं, जिससे आपका पूरा एक साल बच सकता है। और आप जो है अगर एक सब्जेक्ट में फेल हैं या दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप पास कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, साफ साफ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षाएं दे चुके 27 लाख परीक्षार्थियों को यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट जो है इसका घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, राज्य के माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिणामों की जो घोषणा की तैयारियां जो पूरी तरीके से कर ली गई हैं। इसके अगर अलावा हम बात करें कि देखिए, वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2020 संबंधित एक दी गई जानकारी के मुताबिक, तो देखिए उप मुख्यमंत्री के जो मुताबिक है कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 27 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। वहीं बोर्ड से प्राप्त लेटेस्ट जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड जो है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो 27 जून 2020 को दोपहर 12:30 बजे घोषित की जाएगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो हमारा रीचेकिंग का प्रोसेस क्या होना है। यानी कि अगर आप देखिए, रीचेकिंग हम तभी करवाते हैं जब आपको ऐसा उम्मीद होता है कि आपने अच्छा लिखा है लेकिन आपको नंबर सही नहीं मिला है, तो कॉपी को जो है दोबारा रीचेकिंग करवाई जाती है। और इसी रीचेकिंग को आप स्क्रूटनी कहते हैं, आपको याद रखना है। स्क्रूटनी के माध्यम से कॉपी की जो है रीचेकिंग ही की जाती है, आपको ये बात याद रखनी होगी। देखिए, स्क्रूटनी में हम आपको क्लियर करते हैं कि स्क्रूटनी में नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद अगर कोई स्टूडेंट अपने स्कोर से खुश नहीं है तो वह रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए बोर्ड की तरफ से जारी निर्देश को जो है ध्यान में रखना होगा। छात्र ध्यान रखें कि जो भी छात्र यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2020 से संतुष्ट छात्रों को परिणामों की घोषणा के बाद जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कॉपियों की फिर से जांच के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट 2020 ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। यानी कि अगर आपको अपनी कॉपी की दोबारा चेकिंग करवानी, देखिए आपको हर सब्जेक्ट के लिए कुछ फीस देना होगा, कुछ फीस लगेगा और आपकी जो है कॉपी की दोबारा चेकिंग भी की जाएगी, आपको सिर्फ फॉर्म भरना पड़ेगा। छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि बोर्ड द्वारा कॉपियों की फिर से जांच कराने के लिए उन्हें प्रति पेपर आवेदन शुल्क का जो भी भुगतान करना पड़ेगा, जिसे ऑनलाइन जो है भरा जा सकेगा। तो दोस्तों, ये हमारा स्क्रूटनी के लिए हो गया, यानी कि रीचेकिंग के लिए आपका प्रोसेस क्या होता है। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट की। देखिए, यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि पहले जो कंपार्टमेंट था वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और हाई स्कूल में केवल 10वीं के लिए था। लेकिन इस बार जो कंपार्टमेंट है वह हाई स्कूल में 10वीं और 12वीं यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए व्यवस्था किया जाना है, ऐसा घोषणा जो है किया गया है। तो कंपार्टमेंट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं ये जान लेते हैं। अगर कोई 12वीं परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसके लिए बोर्ड की तरफ से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके तहत कोई भी फेल छात्र जो है स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकता है। छात्र ध्यान दें कि केवल 2 विषयों में फेल होने पर ही जो है कंपार्टमेंट दे सकते हैं। यानी कि अगर आप केवल 2 विषय में फेल हैं तभी कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर इससे अधिक विषय में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट नहीं दे सकते हैं, आपको फेल ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर वो अन्य विषयों के लिए आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 2 विषय से अधिक विषय में फेल हैं, अगर उसके बाद भी अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2020 ऑनलाइन चेक करने के बाद छात्र जो अपनी मार्कशीट है इसको ऑफिशियल वेबसाइट से प्रिंट कर लेंगे। देखिए, आपको याद रखना होगा कि जो आप इंटरनेट से रिजल्ट डाउनलोड करते हैं वो आपको हमेशा के लिए मान्य नहीं होता है। देखिए, हालांकि छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि उनको ओरिजिनल मार्कशीट संबंधित स्कूलों से बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। यह मार्कशीट केवल उनकी जानकारी के लिए है और उनके साथ साथ आगे की परीक्षाओं में जो है प्रवेश के लिए है, यानी कि जो आप ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। अब बात करते हैं कि यूपी बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड को कैसे जो है पीछे छोड़ दिया है। तो आमतौर पर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराने और परिणाम जारी करने में अव्वल रहता था, लेकिन इस बार यूपी बोर्ड ने बाजी मार ली है। दरअसल एक तरफ जहां सीबीएसई और आईसीएसई अभी अपनी परीक्षाएं ही पूरी नहीं कर सके हैं, जबकि यूपी बोर्ड रिजल्ट देने की तैयारी कर रहा है। सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं 12वीं के बचे विषयों की परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक होनी है। उससे पहले यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है जारी होने की उम्मीद है। पिछले शैक्षणिक सत्र में यूपी बोर्ड का जो 12वीं का रिजल्ट था पहले जारी करने वाला राज्य बना था। पिछले साल 27 अप्रैल को जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था और 12वीं में 70.06% जो स्टूडेंट थे वो पास हुए थे। तो दोस्तों, आपका जो 27 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से जिन छात्रों का एक विषय या 2 विषय में फेल होगा वो स्क्रूटनी या फिर
कंपार्टमेंट एग्जाम में दे सकते हैं, जिससे उनका एक साल जो है बच जाएगा। तो दोस्तों कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल पर जरूर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।